हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं विलेंस लेफ्ट मी का एपिसोड नंबर 21। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पे चांसलर एटलांटे होती है जो वर्कआउट कर रही होती है उस टाइम पे बेसिकली योगा वगैरह। एंड वो डाउट वहाँ पे रहता है और वो पूछते हैं कि क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। तभी डाउट बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आप क्या सोच रहे थे, बट ये एक साइकिक एंटिटी है। एंड वहाँ पे चांसलर एटलांटे जो है वो आराम से बैठी हुई रहती है। वो अपने बाल ठीक कर रही होती है और वो बोलते हैं कि सो ये यानी कि तुम एंटर हुए थे इंटर डायमेंशनल रेल में। एंड आउट बोलता है कि हाँ दैट्स करेक्ट, कि इसी वजह से आपने मुझे इस की को नहीं दिया था। तभी चांसलर जो है वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ये सब चीज़ें करोगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। एंड हमें दिखता है कि दाऊद का जो बाल है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जल चुका है, जिसको लेके डाउड ऑलमोस्ट रोने वाला होता है और वो बोलता है कि डीन पर्सी जो है उसने मुझे लाइटनिंग से हिट किया है। तभी डाउड बोलता है कि वो प्रोसेस करने वाले हैं एक डिलीवरी एक्टोप्लाज्म का, जो हमें मिला है इंटरडायमेंशनल रेल में। तभी चांसलर अटलांटे बोलती है कि एक स्पिरिचुअल एंटिटी पर्सी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड वो क्वाइट सरप्राइज्ड हो, डिस्पाइट वो एक विच है, वो क्वाइट एक स्कैरेडी कैट है। तभी डाउड पूछता है कि क्या इतना इनफ होगा। एटलांटे बोलती है कि इनफ। एंड और बोलता है कि आपने मुझे बोला था कि आप मुझे अलग एक प्रेजेंट देंगे अगर मैंने मैनेज किया आपको सेटिस्फाई करने के लिए। एंड पर्सी बोलती है कि जो मैजिक टावर है वो स्पेंड कर देगा एक फॉर्च्यून इसको अपने हाथ में लेने के लिए। सो वाई डू दिस। डेविड आउट बोलता है कि रेदर देन ए प्रेजेंट मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। साइकिक एंटिटीज जो होती है वो कॉन्शियसनेस होती है ग्रेट पीपल की विद ग्रेट अचीवमेंट्स। सो मैं पसंद करूँगा अगर आप मुझे एक आइटम ग्रांट करें वैसा ही। जो सुनने के बाद एटलांटे बोलती है कि अगर मैं वैसा करूँगी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे एवेकन होने लगेगा एंड वो स्ट्रांग हो जाएगा। वेल, व्हाट अ फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन डाउड, तुमने बिल्कुल सही चॉइस करी है। तभी जैसे ही डाउट बोल रहा होता है कि तो ये आइटम वुड बी, एंड जैसे ही वो कंप्लीट करने वाला होता है तभी एटलांटे बोलती है कि उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने एक एसेसिन को बिना किसी भी वेपन के डिफीट कर दिया एंड वॉरियर कैंडिडेट को भी एक सिंगल स्ट्राइक में ही डिफीट कर दिया था। एंड तुमने रिसेंटली मॉन्स्टर्स वगैरह को भी पीछे कर दिया था। आखिर तुम इतना ज़्यादा फोकस क्यों हो स्ट्रांग होने में? इसको लेकर डाउट बोलता है कि दैट्स बिकॉज। एंड वो मनी मन सोचने लगता है कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि जो बॉसेस होने वाली हैं आगे वाली मेन स्टोरी में वो डेमन लेवल की है। जो एंड ऑफ द स्टोरी है वो इन्वॉल्व करता है एलनोर और इलिया को। एंड मैं कैसे भी करके इन लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, सो मुझे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा उसको लेके। एंड वो ये सोचता है कि ऑब्वियसली मैं ये सब चीज़ें इनको नहीं बोल सकता हूँ फ्यू। एंड उसको इग्नोर करते हुए डाउट बोलता है कि तो फिर मेरे पास भी एक सवाल है आपके लिए। आप मुझे इतना ज़्यादा फेवर क्यों करते हो? इसको लेके एटलांटे पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एंड डाउट बोलता है कि आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे से पूछने के लिए, कि मुझे कैसे पता चला उसका लोकेशन जो कि इंटर डायमेंशनल रेल्म में था, और मुझे साइकिक एंटिटीज़ के बारे में कैसे पता है, कैसे मैं जीता अगेंस्ट इलिया, और मैंने कैसे मॉन्स्टर्स को रोका। आई नो वो चीज़ें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकता है, और जिस एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए वो मेरे पास कैसे है। नॉट टू मेंशन मैं एक फ्रेशमैन हूँ। जो सुनने के बाद एटलांटे काइंड ऑफ थोड़ा सा चुप हो जाती है। एंड आउट बोल रहा होता है कि लेकिन आई फील लाइक जो एकेडमी है वो बिगिन कर रहा है रिवॉल्व मेरे ही आसपास। येस आई नो ये बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड साउंड करता है, बट ये जो एकेडमी है वो मेरे ही आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। हाउएवर, मैं ट्रूली ये फील करता हूँ कि मेरा जो स्टडीज़ है एंड डेली लाइफ है वो इन सब की वजह से इन्फ्लुएंस हो चुका है, और मेजरली बाय यू चांसलर। अगर मैं कैसे इस चीज़ को समझाऊँ, एज दो मेरे पास वो फ्रीडम है कि जो भी मेरा मन है मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर जस्ट व्हाट आर यू गोना आस्क मी टू डू? क्योंकि आप इतना ज़्यादा फेवर मुझे शो कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। जो सुनने के बाद एटलांटे बोलती है कि स्पीकिंग जैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो एज ए चांसलर स्टूडेंट आउट, मैं क्वाइट अप्रूव नहीं करती हूँ तुम्हारे टोन को। स्टिल आई सी डेट तुम बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो सारी चीज़ों को लेके, कि क्यों सब लोग तुम्हें सच ए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तुम पूछ रहे हो द ट्रूथ इज मे बी इट्स बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जो सुनने के बाद डाउट सोच रहा होता है कि जी मैं इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सो वाई वुड शी लाइक ये सब चीज़ें करी है। स्टिल उन्होंने एग्री कर दिया कि वो मुझे ग्रांट करेंगे एन आइटम विद साइकिक एंटिटी। अगर मैं ऐसे ही रेस करूंगा सिक्रोनाइजेशन रेट को, जो साइकिक एंटिटी है वो एवेकन हो जाएगा। एंड इफ़ आई कंटिन्यू नर्चरिंग इट तो ये इनक्रेडिबली हेल्पफुल रहेगा फ्रॉम चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स।
पर उससे पहले मेन क्वेस्ट चैप्टर 1 प्योरीफायर एंड हमें वहाँ पे एक शहर जैसा दिख रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। डाउड वहाँ पे गया है अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के। वहाँ पे एक पैनल आ रखा हमें दिखता है जिसमें लिखा हुआ है कि रिजॉल्व द इंसिडेंट दैट विल ऑकर एट द आइस और ट्वाइलाइट। तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा उस इंसिडेंट को जो कि आइस और ट्वाइलाइट में होने वाला है। एंड डाउट सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इस क्वेस्ट को फिनिश करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। एंड फिर उधर पे हमें दिखता है कि वहाँ पे एलनोर है। सिंस इन लोगों का एक छोटा सा डेट ही कहना जाना पीछे होने वाला है जहाँ पे एलनोर बोलते हैं कि तुम आ चुके हैं डाउड। एंड डाउड बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या मैंने आपको वेट कराया। एंड एलनोर बोलती है कि नहीं, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे वेट नहीं कर रही थी, जस्ट 6 घंटे से हूँ यहाँ पे। एंड वो बहुत ही सुंदर लग रही है उस ड्रेस में, जिसको देख के डाउट भी ब्लश करने लग जाता है थोड़ा बहुत। एंड वो बोलता है कि समहाउ तुम बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही हो, डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेशमैन रिसेप्शन सेरेमनी। वेल, एंड वो सोच रहा होता है कि 6 घंटे, डेट मीन्स कि तुम यहाँ पे तब से हो जब सन ढला भी नहीं था। एंड तभी एलनोर बोलती है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसी जगह पे आई हूँ, सो आई फाउंड अ स्पॉट नियर बाय। एंड मैं फटाफट से तैयार हो गई थी ऐसे ही। तभी डाउट सोच रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही थोड़ो हो एलनोर। एंड एलनोर बोलती है कि ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है आउटसाइड स्कूल राइट, फ्रेशमैन। तभी डाउट बोलता है कि आई गेस वेल इट इज़। तभी एलनोर बोलती है तुम मेरे आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो। एंड डाउट सोच रहा होता है कि दैट्स बिकॉज ये मेरा पहली बार है बीइंग विद अ गर्ल ऑफ कैंपस। ऑनेस्टली ये उस फ्रेशमैन रिसेप्शन सेरेमनी के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एक डेट है, इज़न्ट इट। तभी एलनोर उसका हाथ पकड़ती है और उसको ले जाने लगती है और वो बोलती है कि लेट्स गो। जो लाइन है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है एंड उधर पे लोग बहुत सारे बात कर रहे होते हैं, ये मुझे धक्का मत मारो। ये जो लाइन है वो छोटा क्यों नहीं हो रहा है अब, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है तो वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए रुके हुए हैं। एंड उधर पे एलनोर बोलती है कि द आइज ऑफ ट्वाइलाइट, ये ऐसा ही क्राउडेड है जैसा मैंने सोचा था कि ये होगा। डेविड बोलता है कि क्या हम लोग अंदर जा भी पाएंगे कि नहीं। एंड फिर हमें दिखता है कि वहाँ पे टेलियन होता है जो कि काम कर रहा है वहाँ पे। एंड वो बोल रहा होता है कि नंबर 27, अगर मुझे नंबर 27 को फिर से एक बार बुलाना पड़ेगा तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। नंबर 27, ओके, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। नंबर 28, प्लीज़ यहाँ पे आओ। दाऊद जिसको देखने के बाद उससे बोलता है कि टेलियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर टेलियन बोलता है ओ मिस्टर डाउड, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ पार्ट टाइम। मेरी जो फैमिली है वो मुझे उतना ज़्यादा अलाउंस नहीं भेजती है। एंड फिर वो देखता है कि वहाँ पे एलनोर भी होती है तो वो बोलता है कि ओह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी यहाँ पे है। फिर टेलियन जो है वो दाऊद से पूछता है कि मिस्टर दाऊद क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट के साथ, कि तुम दोनों यहाँ पे आए हो साथ में। तभी पीछे में उसका मैनेजर आ जाता है जो बोलता है कि क्या नंबर 29 जा सकता है अभी। एंड बोलता है कि ओह हमारे रिलेशनशिप, वेल, फिर वो सोचने लग जाता है कि राइट, आखिर मैं प्रेसिडेंट के साथ क्यों ही हूँ अभी, इजंट दिस अ डेट। तभी एलनोर बोलती है कि पार्ट टाइमर, क्या मैं एंटर कर सकती हूँ बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। तभी टेलियन बोलता है कि हम ऑफ कोर्स तुम एंटर कर सकती हो। तभी डाउड टेलियन की तरफ देखता है एंड वो नोटिस करता है कि टेलियन ने एक नेकलेस पहना हुआ है, जिसको वो बोलता है कि वेट टेलियन, क्या तुम एक नेकलेस पहन के रखे हो सम काइंड ऑफ। तभी टेलियन बोलता है कि हाँ एक नेकलेस, वेल यस, मैं ये पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे फाउंडेशन प्योरिटी ने ये दिया था। यू नो देम राइट, वो जो जगह जहाँ पे मार्केस रिवरबैक चलाता है। फिर उधर पे हमें दिखता है कि एक स्किल रूल ऑफ इविल अथॉरिटी ओवर द टारगेट टेरियन वो एग्जिबिट हो चुका है, जिसको देखने के बाद फिर डाउट बोलता है कि इस नेकलेस को आज के लिए मत पहनना। फिर टेलियन बोलता है कि हाँ। एंड फिर वो टेलियन को बोलता है कि एंड मेक श्योर बाकी पार्ट टाइमर्स को भी मना कर दो ये पहनने के लिए। फिर टेलियन जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, फिर वो बोलता है कि आई अंडरस्टैंड मिस्टर डाउड। फिर डाउड सोच रहा होता है कि एलनोर और एलिया का अफेक्शन रेस करने के बाद जो मेन स्टोरी है वो चेंज हो रही है। थर्स मुझे चेंज करना पड़ेगा मार्कस रिवरबैक का अफेक्शन मेरे तरफ जो है। जो चांसेस है कि मैं यहाँ पे आराम से खाऊंगा और यहाँ से आराम से चला जाऊंगा वो बिल्कुल ज़ीरो है। जो स्टोरी है वो ट्विस्ट हो चुका है एक ऐसे वे में। एंड वहाँ पे दाऊद और एलनोर जो होते हैं वो लोग आराम से जाते हैं एंड फिर वहाँ पे रिवरबैक आ जाता है, जो कि वहाँ पे आने के बाद बोलता है कि ओह व्हाट अ प्लेजर, क्या ये लेडी ट्रिस्टन है। एंड स्टूडेंट दाऊद, एंड उधर पे डाउट सोच रहा होता है उसको देख के कि एटलीस्ट मुझे प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा ताकि मैं काउंटर हुक कर सकूं। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक मेन क्वेस्ट आ रखा है दाऊद के सामने, जिसमें लिखा हुआ है कि एक विलन है वो अटेम्प्ट कर रहा है तुम्हें जीतने के लिए। सो अपना रास्ता ऐसे करके निकालो कि जिससे किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो अपना रास्ता दिमाग लगा के तुम्हें निकालना पड़ेगा जिससे तुम इससे बच सको। तभी हमें वहाँ पर रिवर बैक दिखता है जो बोल रहा होता है एलनोर से कि माई लेडी, मैं बोरो करना चाहता हूँ स्टूडेंट दाऊद को फॉर अ मोमेंट, मुझे कुछ डिस्कस करना है इसके साथ।
एलनोर वहाँ पे आगे आती है और बोलती है कि क्या एंड किसने डिसाइड किया इस चीज़ के बारे में। तब डाउट पीछे से उसे बोल रहा होता है कि इट्स ऑल राइट प्रेसिडेंट, एंड वो उसके कान में कुछ ना कुछ बोलता है एलनोर के कान में। एंड उधर पे रिवरबैक जो है वो ये बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करिए माय लेडी, हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे वीआईपी रूम में सेपरेटली। एंड जैसे ही दाऊद उसके कान में कुछ ना कुछ बोलता है, वो सुनने के बाद वहाँ से एलनोर जाने लग जाती है उसे एक्नॉलेज करने के बाद। रिवरबैक बोल रहा होता है कि ये बस थोड़े मोमेंट के लिए ही है, एंड वो डाउट को बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज रख रहे हो विद द डॉटर ऑफ क्रिस्टन स्टूडेंट डाउड। अगर तुम्हारा कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुका है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो। फिर हमें दिखता है कि वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए हैं। रिवरबैक बोल रहा है कि क्या तुम परहैप्स अवेयर हो कि तुम्हें मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया है स्टूडेंट डाउड। तभी डाउड बोलता है कि वेल, तुम प्लान कर रहे हो अभी रैम्बल करने के लिए कुछ बुलशिट वगैरह लाइक रिवाइविंग अ डीमन, राइट। पब्लिक ऑर्डर वीकर रहता है ड्यूरिंग फुल मून फेस्टिवल, सो तुम प्लान कर रहे हो एक मैसेकर कॉज करने के लिए, एंड यूज़ करने वाले हो ब्लड एंड डेथ टू ऑब्टेन पोटेंट डेमोनिक एनर्जी। एंड आफ्टर रिलीजिंग मॉन्स्टर अलग अलग लोकेशंस पे, तुम नाइट्स का ध्यान एसेसिन से खींच लोगे, उन्हें मार दोगे। तुम प्लान कर रहे हो केओस और टेरर लाने के लिए इस दुनिया में। जो सुनने के बाद रिवरबैक जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, एंड दाऊद उधर पे कंटिन्यू ही कर रहा होता है अपना बोलना। वो बोलता है कि तुम अवेकन करना चाहते हो डेमन जो सो रहे हैं विद इन द ट्रिस्टन ब्लड लाइन। तुम बिगिन करना चाहते हो विद द एसेसिनेशन एटम एंड मॉन्स्टर टेरर अटैक्स जो तुम पहले भी कर रहे थे। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है, एसेसिनेशंस अटैम्प्ट्स वगैरह, मॉन्स्टर टेरर वगैरह, वो सब तुम्हारे ही कारनामे हैं। बड़ा वंडर कि मैंने बोल दिया है चांसलर को इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब प्लान्स के बारे में, सो तुम अभी क्या करोगे। जो सुनने के बाद रिवरबैक जो है वो सोच रहा होता है कि क्या, अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट को इतना ज़्यादा ये क्यों पसंद है। यानी कि डाउट ये दिखने में बहुत ज़्यादा हार्मलेस है, बट ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एंड इसका दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे तक सोच रहा है, जो कि इसके एज के साथ मैच नहीं करता है। ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इनक्रेडिबल। एंड तभी वो डाउट को बोलता है कि हाउएवर मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने ऑलरेडी द लेडी को सबड्यू कर दिया होगा। आई एम श्योर कि तुमने उस चीज़ को लेकर प्लान नहीं किया होगा। तभी हमें दिखता है कि वहाँ पे एलनोर होती है जो उधर पे सबको मारते हुए, जितने भी रिवरबैक के लोग थे, उधर से वापस आ रही होती है। एंड रिवरबैक सोच रहा होता है कि क्या द डॉटर ऑफ ट्रिस्टन, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे दिख रहा होता है कि वहाँ पे वो जो लोग होते हैं जो एलनोर को लेके जा रहे होते हैं उसके वीआईपी रूम यानी कि एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, वो एलनोर को बोलते हैं कि डॉटर ऑफ ट्रिस्टन हमें फॉलो कीजिए, आपको कहीं पे होना चाहिए अभी। तभी एलनोर के दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही होती है जो उसे दाऊद ने बोली है, यानी कि प्रेसिडेंट बहुत जल्द डेमन वर्शिपर्स जो होंगे वो आपको असर्ट करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें रिसेंटली कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हुए थे रिगार्डिंग द मैडनेस रिसेंटली, राइट। रिगार्डलेस ऑफ जो भी चीज़ें अभी होने वाली है, इट्स बेस्ट कि अपना गुस्सा तुम बाहर निकालो, इन सबको ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं जब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पे वो जा रही होती है। तभी एलनोर बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द इम्पीरियल लॉ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है डेमन वर्शिपर्स को डील करने के साथ साथ, सो आई डोंट थिंक सो कोई भी इशू होने वाला है। तभी वहाँ पे वो जो शख्स होता है वो बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ डील कर पाओगी अभी। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, हमें दिखता है कि एलनोर का जो शक्ल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, एंड उसका वाइब भी पूरा डिफरेंट हो जाता है, इन ए सेंस कि उसने अपने अंदर का जो डीमन है उसे अनलीश कर दिया है। एंड वो बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी होल्ड करने के लिए। तभी वो शख्स बोल रहा होता है कि नाउ देन, चलो जल्दी करते हैं, हमें तुम्हें ज़िंदा कैप्चर करना है, सो जस्ट क्वाइटली हमारे साथ चलो। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, एलनोर उसका सर पकड़ती है और उसे डायरेक्टली ग्राउंड में स्प्लैश कर देती है। जो देखने के बाद वहाँ पे जो बाकी शख्स होते हैं यानी कि जो रिवर बैक के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि डैम इट, हम एलनोर को मार नहीं सकते, सो हमें प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, माइनर उन्स प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, चलो इस पे हमला करते हैं। एंड जैसे वो एलनोर पे हमला करने वाले ही होते हैं, एलनोर अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है एंड सबको मार गिराती है। उसके अंदर का डीमन कहने जाने में पूरे तरीके से धीरे धीरे करके अनलीश होने लग जाता है, जहाँ पे वो सबको मार रही होती है। ऐसे ही मारते मारते आगे बढ़ रही होती है। एक मोमेंट पे हमें दिखता है कि एलनोर एक शख्स को मार रही होती है एंड उसके स्वॉर्ड में हमें एलनोर की आंखें दिख रही होती है जो पूरे तरीके से लाल हो रखी है, एंड वो उसको भी काट देती है। जो देखने के बाद रिवरबैक जो है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी रिवरबैक बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड वहाँ पे डाउट बोल रहा होता है कि प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हैं। एंड एलनोर बोलती है कि वेल मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है। एंड वहाँ पे अचानक से एक स्टेटस बार आता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एलनोर का जो अफेक्शन है वो रीच हो चुका है फ्रेंडशिप तक, और इसका जो मैडनेस है वो इम्प्रूव हो चुका है थैंक्स टू यू। एंड तभी एलनोर डाउट की तरह देखते हुए बोलती है कि बट एट दिस रेट हमारा जो डेट आई मीन सोशल आउटिंग है वो ख़राब हो जाएगा, तो तुम्हें मेरे साथ फिर से बाहर जाना पड़ेगा, ऑल राइट।
जो सुनने के बाद दाऊद थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। एंड वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट जो है वो अनलॉक हो जाता है कि तुमने गिडियन ला ट्रिस्टेन की जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर लिया है। जो देखने के बाद और सोचता है कि क्या आखिर एलनोर के पापा का इंटरेस्ट मेरी तरफ क्यों आ रहा है। नहीं, फॉर नाउ मुझे इस क्वेस्ट को ख़त्म करने पे ध्यान देना चाहिए। एंड हमें दिख रहा होता है कि रिवरबैक जो है वो एक बॉक्स में से कुछ न एक निकालता है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेमोनिक एसेंस है। और वो ये बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा अभी। जो देखने के बाद दाऊद सोचता है कि क्या डेमोनिक एसेंस, आखिर ये चीज़ अभी क्यों अपीयर हो रही है। एंड वो एलनोर की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट, तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा वो उसको कंज्यूम करने से। एंड हमें दिखता है कि रिवरबैक जो है वो उसको खा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे रिसीव होना चाहिए ग्रेस ऑफ गॉड। एंड फिर हमें उस होटल को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ शांत है। एंड जैसे ही रिवरबैक उसे खाता है, वहाँ से वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि दाऊद जो है वो कंक्रीट के बीच में फंसा हुआ है और वो धीरे धीरे करके ऐसे ही निकलता है। एंड वो देखता है कि वहाँ पे ऊपर में एक मॉन्स्टर होता है जो कि मेजरली रिवर बैक है, जो ये बोल रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा मार्वेलस है। मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता था अंटिल द प्रॉफिट जो था उसका ध्यान रखा जा चुके। लेकिन डाउट कैम्बल, आखिर तुम इसको लेके कैसे रिस्पॉन्ड करोगे अब। एंड फिर हमें बताया जाता है कि ये एक वेयर डीमन है जिसने कंज्यूम कर लिया है डेमोनिक एसेंस को, और वो टेम्पोरेरीली यूटिलाइज कर सकता है डेमन के पावर को। एंड डाउट सोच रहा होता है कि एक वेयर डीमन, वो भी चैप्टर 1 में, ये जो वर्ल्ड है इसने कुछ ना कुछ तो करके रखा है उल्टा पुल्टा मेरे लिए। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनल्स आ रखे होते हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हें सबड्यू करना पड़ेगा प्यूरिफायर को, और जो कैजुअलिटी रेट है उसे बहुत कम रखना पड़ेगा। तभी वो जो डीमन है यानी कि रिवर बैक, वो ये बोल रहा होता है कि ये टाइम हो चुका है प्यूरिफिकेशन का। एंड उधर पे डाउट ये सोच रहा होता है कि डैमिट, जो प्रॉब्लम है वो ये मॉन्स्टर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन ये मैन ईटर्स है, जो डेमन वर्शिपर्स थे जिसका जिसका ख्याल एलनोर ने पहले ही रख लिया था, वो अब रिवाइव हो चुके हैं। जैसे ही वो दाऊद की तरफ बढ़ रहे होते हैं हमें दिखता है कि एक फटाफट से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एक लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी आती है अंडर द ग्राउंड। एंड उधर से एक आवाज़ आ रहा होता है, लीथल, टीचर डाउड, पियर्सिंग स्टैब, बहा टीचर डाउड। एंड हमें दिखता है कि वो टेलियन और एलनोर होते हैं। एंड टेलियन बोल रहा होता है आखिर इस चीज़ का मीनिंग क्या है, और ये मॉन्स्टर्स वगैरह क्या है, और आखिर मार्केस रिवरबैक गया तो गया कहाँ। ओह, क्या तुमने मेरा टेक्निक देखा वैसे टीचर डाउड, क्या तुम मुझे फीडबैक वगैरह दे सकते हो। तभी डाउड बोलता है कि ये तुम मैन ईटर्स को देख रहे हो, ये सब तुम्हारे ही कॉमरेड्स है। जिसको सुनने के बाद टेलियन काइंड ऑफ घबरा जाता है और बोलता है कि क्या। तभी डाउट बोलता है कि अगर तुम उस नेकलेस को पहन के रखते तो तुम भी इनके जैसे ही एक मैन ईटर में तब्दील हो जाते। तभी टेलियन बोलता है कि क्या इसका ये मतलब है कि जो मार्कियस था वो इन सब चीज़ों के पीछे में है। डाउट बोलता है कि तुमने सही कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम ऐसे एक लिविंग हेल में अटके पड़े रहो तो फिर मेरी बातें क्लोजली सुनो जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। उसके बाद डाउट टेलियन को कुछ चीज़ें बताता है। फिर टेलियन बोलता है कि मैं समझ गया, बट आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो अभी टीचर डाउट। एंड डाउट बोलता है कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कुछ और चीज़ों को लेकर, मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सिविलियंस को और रोकना पड़ेगा मार्कियस को आफ्टर ऑल। तभी टेलियन बोलता है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करते हुए देख के इतना स्ट्रेटेजिकली ड्यूरिंग अ क्राइसिस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड वैसे ही डाउट तभी बोलता है कि एनीवेज टेलियन भागो। एंड वो उधर से भागने लग जाता है। टेलियन भाग के जाता है एंड कुछ ना कुछ तो करेगा वो, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान है जो डाउड ने उसे बताया है करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एलनोर होती है एंड वो डाउड से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मार्कस कहाँ गया है। एंड डाउड बोलता है कि वेल यस, मेरे पास एक गेस तो है। एंड वो ये सोचने लग जाता है कि जो डेमन वर्शिपर्स होते हैं वो सेम गोल शेयर करते हैं, वो विश करते हैं स्प्रेड करना केओस और डिस्पेयर। एंड एंड इन लोगों ने अपना एक नाम रखा है अपने होली लैंड के लिए, द लैंड ऑफ डीमंस, पेंडिमोनियम। सो मोस्ट प्रोबेबली वही एक जगह होगी जहाँ पे वो गया होगा। है ना, मेरे दिखता है कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है यानी कि रिवरबैक होता है, जो कि एक बैरियर को देख रहा होता है खड़े होके एक हाई एल्टीट्यूड में। एंड वो ये बोल रहा होता है कि इवन इफ अगर मैं इस एंटायर प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं इसे थोड़ा बहुत डैमेज तो कर ही दूंगा। एंड फिर वो एनर्जी यूज़ करने लग जाता है उसको डैमेज करने के लिए, एंड वो जनरेट ही कर रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है कि ओके, रुक जाओ अभी के अभी वहीं पे। एंड तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है वो बोलता है कि डाउट, फिर तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे होऊंगा। तभी डाउट बोलता है कि
तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस हो, तुमने एक्सेस गेन कर लिया है अथॉरिटी ऑफ एन ईविल डेमन का। सो ऑब्वियस सी बात है कि तुम एक ऐसे जगह में ही आओगे जहाँ पे ईविल जो है वो सील करके रखे गए हैं। एंड हमें दिखता है कि उसको एलनोर अपने पीठ में उठा के लेके आई है एंड दाऊद इसे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे नीचे रख दो। फिर वो जो मॉन्स्टर है वो ये बोल रहा होता है कि तुमने सेव कर दिया मेरे एफर्ट्स और टाइम को, कि मैं तुम्हें फिर बाद में ढूंढूंगा एंड तुम्हें मारने के लिए आऊँगा। एंड अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली मार सकता हूँ और सिक्योर कर सकता हूँ द डॉटर ऑफ ट्रिस्टन। तभी हमें दिखता है कि दाऊद एलनोर को बोल रहा होता है कि जो भी चीज़ें क्यों ना हो जाए, हम दोनों को इससे सरवाइव करना है, ठीक है। एंड एलनोर सोच रही होती है कि मुझे स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट क्यों डाल के रखता है। मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इसके ट्रस्ट को लेके। वही है डिग्निटी ऑफ ए ट्रिस्टन। एंड हमें दिखता है कि एलनोरा ने स्वॉर्ड को निकाल दिया एंड वो रश कर देती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी वो जो मॉन्स्टर है यानी कि रिवर बैक वो बोल रहा होता है कि डॉटर ऑफ ट्रिस्टन। एंड उधर से डाउट भागने लग जाता है, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट इस तरफ। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो बोलता है कि सोचना भी मत यहाँ से भागने के लिए। और वो इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह को डाउट के रास्ते में पूरा फैलाने लग जाता है उसे हिट करने के लिए, पर डाउट सबको डॉज करने लग जाता है एंड वो आगे निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि कैसे आखिर डाउट इन सबको डॉज कर सकता है। तभी एलनोर उस मॉन्स्टर को किक करती है एंड वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मायर इंसेक्ट्स वगैरह मेरे साथ लड़ने के लिए आओ एंड डाउट भागना बंद करो। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लग जाता है, जिसके वजह से दोनों के मूवमेंट्स डगमगा जाते हैं, यानी कि एलनोर और डाउट के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं। एंड वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि कितना बॉदरसम है ये फैंग्स ऑफ डार्कनेस। एंड जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है वो है फैंग ऑफ डार्कनेस, जो एक एरो के जैसा डाउट की तरफ आ रहा है। एंड वो जो मॉन्स्टर है वो ये बोल रहा होता है कि मैं इस बार मेक श्योर करूंगा कि मैं डाउट तुम्हें मार ही दूँ। एंड वो जो एरो जैसी चीज़ है वो ऑलमोस्ट डाउट को हिट ही करने वाली होती है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि रिवरबैक जो है यानी कि वो तो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो एक स्पीयर जैसा एक वेपन यानी कि डार्कनेस को यूज़ करता है डाउट को मारने के लिए। पर डाउट जो है सही वक्त पर डिवाइन शील्ड एक्टिवेट कर देता है जो उसमें होता है। पर वो डिवाइन शील्ड एक्टिवेट करने के बाद भी जब उस मॉन्स्टर का हिट उसको लगता है वो डिवाइन शील्ड स्कैटर हो जाता है, यानी कि इमीडिएटली टूट जाता है। एंड वो जो हिट है वो काइंड ऑफ थोड़े टाइम के लिए कमज़ोर हो जाता है, पर वो डाउट को हिट कर देता है, जिसकी वजह से डाउट सीधा जाके गिर जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा डैमेज महसूस होता है। जिसको देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि ओ तो तुम टप्पर हो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। इट सीम्स लाइक तुमने जितने भी तुम्हारे कार्ड्स वगैरह थे वो सब यूज़ कर लिए हैं अब। तभी हमें दिखता है कि एलोर वहाँ पे सामने खड़ी हो जाती है डाउट के आगे आके और वो बोलती है कि डाउट खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर लूँगी जिसकी वजह से तुम मूवमेंट्स अपने कर पाओगे। और वो मॉन्स्टर जो होता है यानी कि रिवर बैक वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा टेनेशियस हो डॉटर ऑफ ट्रिस्टन, व्हाट अ ट्रूली परफेक्ट कपल तुम दोनों हो। जो सुनने के बाद अंदर ही अंदर एलनोर को पसंद आ रखा होता है और वो सोच रही होती है कि मैं। एंड वो जो मॉन्स्टर है वो बोल रहा होता है कि हैव ओनली, कि तुम उसके साथ रहती हमेशा। जो सुनने के बाद एलनोर जो है वो पुराने सारे मेमोरीज को सोचने लग जाती है कि कैसे वो डाउट से मिली थी पहली बार, कैसे डाउट ने उसे प्रोटेक्ट किया था हर बार, एक्सेट्रा चीज़ें। तभी वो मॉन्स्टर जो है वो बोल रहा होता है कि इट्स अबाउट टाइम कि मैं इसे पे करूंगा वापस से, सो हरी। एंड तभी डाउट जो है उसके सामने एक और स्टेटस बार आता है जहाँ पे लिखा होता है जो नेकलेस ऑफ विटिलिटी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो चुकी है और स्टेमिना भी तुम्हारी अब इंक्रीज हो जाएगी। तभी हमें दिखता है कि एलनोर जो है उसका स्टेमिना विटिलिटी कहने जाने पे ये सब उसका उसका इंक्रीज हो चुका है, ना कि डाउट का। एंड तभी एलनोर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बिलीव करूंगी मॉन्स्टर, जो भी चीज़ें तुम एंड तक बोलोगे। तभी वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये चीज़ें मेरे आंखों में आंसू ला रही है, क्या तुमने कंक्लूड कर लिया है कि तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी मीटिंग वगैरह था उन सबको। तभी एलनोर मार्केस सिल्वरबैक यानी कि उस मॉन्स्टर को बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। आज रात तुम्हारी आंखों में क्या मैं और ये इंसान यानी कि डाउट सूट कर रहे हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे को। जो सुनने के बाद वो मॉन्स्टर जो है वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो जाता है कि हैं ये क्या पूछ रही है। एंड वो एक स्माइल देते हुए बोलता है कि डेटफुली सो, क्या तुम इंटेंड कर रही हो कि तुम यहाँ से बच के निकलने के बाद एक हाउसवाइफ बन जाओगी। जो सुनने के बाद एलनोर काइंड ऑफ शांत हो जाती है एंड सोचने लग जाती है। एंड फिर अचानक से उसके अंदर का जो डीमन है वो भी धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। एंड फिर वो उस मॉन्स्टर को यानी कि रिवर बैक को हिट करने लग जाती है बहुत ही स्ट्रांगली, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज वगैरह मिल रहा होता है अलग अलग तरीके से। एलनोर की इस टेक्निक का नाम है मैक्सिम ट्रमंटाना, जिसके वजह से
वो जो मॉन्स्टर है वो नीचे गिर जाता है। एंड रिवर बैक यानी वो मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि दाऊद यू बास्टर्ड, वो ऑलरेडी भाग गया यहाँ से लाइक अ रैट। तभी एलनोर सोच रही होती है कि नहीं, एंड वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि आखिर तुमने अपने स्लीव में क्या क्या छुपा के रखा है डाउट कैम्बल। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक अलग सीन जहाँ पे कॉनराड आ रखा होता है एंड उसने सारे मैन ईटर्स को मार दिया है एंड पर्सी भी वहाँ पे है। एंड कॉनराड बोलता है कि इट्स लुक लाइक कि सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, सारे मैन ईटर मारे जा चुके हैं। एंड वहाँ पे एलिया भी है जो बोल रही होती है कि हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि तुम दोनों यहाँ पे थे, वरना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती थी अगर तुम दोनों में से एक भी इंसान यहाँ पे नहीं रहता तो। तभी पर्सी बोलती है कि दैट्स राइट, ये एक अच्छी चीज़ है कि मिस्टर कॉनरेड और मैं, हम लोग यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे, एज डाउट ने हमें बोला था। तभी कॉनरेड बोल रहा होता है कि दैट ब्रैड यानी कि डाउट कैम्बिल और मैं यहाँ पे बस खाना खाने के लिए आने वाले थे, बट अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती। क्या कोई ऐसी सच में जस्ट लक के वजह से हो सकती है? ये कितना ही ज़्यादा भयंकर कोइंसिडेंस है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दाऊद जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड काइंड ऑफ है एंड उसका पूरा बॉडी एक कर रहा है। तभी वहाँ पे एक काइंड ऑफ एक आर्टिफैक्ट जैसा हमें दिखता है, जिसको देखने के बाद दाऊद सोचता है ये नाइस टेलियन कि तुम यहाँ पे इसे छोड़ के चले गए थे। वेल मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, जस्ट थोड़े देर के लिए एलनोर उसे होल्ड करके रखो, सारी चीज़ें सेटल आउट हो जाएंगी। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है हमें दिखता है कि एलनोर वहाँ पे जाके बहुत ही गंदे तरीके से मुंह के बल गिरती है। यानी कि वो जो मॉन्स्टर है वो ऑलमोस्ट उसे हरा चुका है एक वन ऑन वन बैटल में। फिर वो जो मॉन्स्टर है वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टेनेशियस हो डॉटर ऑफ ट्रिस्टन, नाउ देन स्टूडेंट दाऊद, अब तुम्हारे मरने की बारी है। कि तुम्हारे पास और कोई प्लान्स वगैरह बचे हुए हैं? इफ़ नॉट तो फिर मारे जाओ। और उसके बाद एक लाइटनिंग जैसा स्ट्राइक करता है सीधा दाऊद के सीने के आर पार, जो हमें दिखाई देता है, जो देखने के बाद एलनोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यू नो एक अलग ही स्टेट में चली जाती हैं, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट टर्न हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अलग सा एक झोंका आता है एंड दाऊद का डेडली चार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड वहाँ पे ऐसे अलग अलग साइंस आ रखे होते हैं कि टारगेट एट द रेट उसने तुम्हें दिया है, ब्ला ब्ला, मतलब कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता है। पर वहाँ पे एक एंटिटी आ जाती है जो कि एक डेमन क्वीन जैसी लग रही है, जिसको दाऊद भी देख रहा है एंड वो सोच रहा है कि ये क्या है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखता है कि सारी चीज़ें काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट हो रखी है, ऐसी सबका कलर जा चुका है। और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सी विंड आ रखी होती है, वो मॉन्स्टर वहाँ पे होता है। एल्नोर दाऊद को हर्ट होते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा एक साइकिक स्टेट में चली जाती है काइंड ऑफ, एंड सब कुछ ऐसे ही ब्लैंक होने लग जाता है धीरे धीरे करके। तभी वहाँ पे दाऊद देखता है कि एक स्पीयर जैसा एक एरो है जो उसके आर पार जा चुका है। एंड तभी उसके सामने बहुत सारे ऐसे पैनल आ रखे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि समथिंग हैज़ गिवन यू डॉट डॉट डॉट, कुछ भी एक चीज़, एक डायरेक्ट थ्रेट जो है वो डिटेक्ट किया जा चुका है अभी। एंड हमें वहाँ पे दिखता है कि एलनोर की बॉडी में एक डीमन है, काइंड ऑफ एक डीमन। एंड डाउट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। एंड वहाँ पे फिर से एक पैनल आता है कि जज लिखा हुआ, जज समथिंग समथिंग। फिर जिसको देखने के बाद दाऊद जो है वो रिकॉल करता है सारी चीज़ें और वो सोचने लग जाता है कि एक पोर्शन जो मेरे सिस्टम का था वो डिसेबल किया जा चुका है, एंड एक ऐसा पार्ट जो मेरे एबिलिटी का था वो अब चुरा लिया जा चुका है। ये जो चीज़ है यानी ये जो डीमन है ये यूज़ कर रहा है एल्नोर की बॉडी शो करने के लिए खुद को। ये है अ फ्रेगमेंट ऑफ द वाइट डीमन। सो हमें पता चलता है कि ये वाली जो डीमन है वो फ्रेगमेंट है ऑफ द वाइट डीमन। तभी जब वो डीमन जो होती है वो दाऊद के सामने आती है, दाऊद वहाँ पे गिरा हुआ है क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर ने स्ट्राइक कर दिया है। तभी हमें दिखता है कि दाऊद का जो डेडली चार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे लिखा होता है कि इट इज़ ईजियर टू गेन इंटरेस्ट उनसे जिनका इविल ट्रेट्स वगैरह है। और ये जो वाइट डीमन है ये तो सबसे ज़्यादा इविल ट्रेट्स में भरा पड़ा है, यानी कि डेडली चार्म एट मैक्स लेवल होगा। तभी हमें दिखता है कि वो डीमन उसके पास में आती है और वो जहाँ पे दाऊद को हर्ट हुआ है यानी कि जहाँ पे दाऊद को चोट लगी है वो उसको हील करना काइंड ऑफ शुरू कर देती है अपने हाथ से। एंड तभी वहाँ पे एक और पैनल हमें दिखता है, जितना ज़्यादा एक्सट्रीम डिस्पोजिशन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसका इफेक्ट होगा। एंड वो जो डीमन है जब वो उसको हील कर रही होती है वो उसको काइंड ऑफ आई लव यू बोल रही होती है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज। एंड स्टिल क्योंकि दाऊद का जो डिस्पोजिशन है वो ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा ही उसका इफेक्ट भी स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दाऊद के ऊपर आ रहा होगा होता है। एंड जब वो पूरे तरीके से हील हो जाता है उस जगह पे यानी कि उसके चेस्ट पे, तो हमें एक मार्क दिखता है जिसका इन्फो में बताया जाता है कि तुमने एक्वायर कर लिया है एक मार्क ऑफ द फॉलन। ये जो मार्क ऑफ द फॉलन है
वो ग्रांट करेगा तुम्हें इफेक्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें इसका इन्फो भी अभी तक नहीं दिया गया है। दाऊद अपने चेस्ट को देख के सोचने लगता है कि मेरा जो वुंड है वो रिवुंड हो चुका है, ये जो टाइम है यानी कि ये रिवर्स हो चुका है कहने जाने पे। इसके बाद हमें दिखता है कि उसको हील करने के बाद वो डेमन जाके आराम से उसके सामने बैठ जाती है। एंड दाऊद सोच रहा होता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इस दुनिया में मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों एक्ट कर रही है, ये कितना ज़्यादा ऑड फील हो रहा है मुझे। एंड वो ये भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये फ्यूचर जो है वो कैसे चेंज होने वाला है, बट मैं ये जानता हूँ कि मुझे एक्वायर करना पड़ेगा जो चीज़ मैं चाहता हूँ एक्वायर करने के लिए अभी के लिए। तभी हमें दिखता है कि वो स्किल डुप्लीकेशन पास जो है वो उसको यूज़ करने लगता है ताकि वो उस वाइट डीमन फ्रेगमेंट उसका एक स्किल डुप्लीकेट कर सके। एंड डाउट ये भी सोच रहा होता है कि ये जो प्रेशर है जो मेरे ऊपर आ रखा है वो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा स्कल एक्सप्लोड हो जाएगा किसी भी सेकंड में, क्योंकि उसके सामने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। ऑब्वियस सी बात है ऐसा होगा ही। एंड डाउट ये भी सोच रहा होता है कि मेरा स्किन टीयर अपार्ट हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे कैसे भी करके ये स्किल को कॉपी करना पड़ेगा। जो भी ये जो एंटिटी है जो कनेक्टेड है एलनोर से, मुझे अभी के लिए तो ये स्किल चाहिए एंड मुझे इसकी ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ेगी। एंड जैसे ही दाऊद ये सब चीज़ें कर रहा होता है वो एंटिटी उसको देख के एक स्माइल करने लग जाती है एंड वो क्लैप करने लग जाती है उसे देख के, और फिर वो जाने लग जाती है। वो जाते जाते उसे बोल रही होती है कि लेटर मैं तुमसे वापस से फिर से मिलूंगी, जिसको सुन के काइंड ऑफ दाऊद सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें वो कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। एंड वो एंटिटी जो होती है वो काइंड ऑफ समथिंग गिबरिश टाइप में इन लोगों की बातें चल रही है एंड वो बोल रही है कि आई विल मेक श्योर कि मैं तुमसे मिलूँ या फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, काइंड ऑफ ऐसा कुछ एक बोल रही है वो। तभी हमें दिखता है कि वो जो मॉन्स्टर है यानी कि रिवर बैग वो फिर से एंट्री मारता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम सबको मार के धूल में मिला दूंगा, स्पेशली दाऊद। तो हमें दिखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वो जो बैरियर के अंदर में कोई भी नहीं होता है। एंड अचानक से दाऊद पीछे से उसके आता है, और जब रिवर बैग सोच रहा होता है कि दाऊद कहाँ चला गया, वो उसके पीछे में आके उसको एक जोर का किक मारता है एंड उसकी आंखें लाल वगैरह हो रखी है। फिर रिवर बैग सीधा नीचे गिरता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो रहा है। एंड हमें दिखता है कि दाऊद ने एक बहुत ही मस्त एंट्री मारी है नीचे में, और उसका जो डेंजरस सिचुएशन वाला डिटेक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। डेंजर लेवल लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि डेस्परेट सर्वाइवल स्किल जो है वो अब एक्स रैंक की एक्टिवेट हो चुकी है। फिर दाऊद एक जोर से सांस लेता है और उसका जो न्यू स्किल है सोवेरियन ऑफ पेंडेमोनियम वो एक्टिवेट हो चुका है। हमें दिखता है कि उसका मार्क काइंड ऑफ ग्लो कर रहा है, उसके आसपास रेड एनर्जी है, उसकी आंखें लाल हो रखी है। एंड एक और हमें पैनल दिखता है कि तुम ग्रेटली एडवांटेजियस फील करोगे अगेंस्ट हॉस्टाइल डेमन टाइप एनिमीज तुम्हारे नेक्स्ट 5 मिनट के लिए। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि एल और वहाँ पे लेटे लेटे उसको देख रही है, क्योंकि वो इंजर्ड है अब बहुत ज़्यादा, उसका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। एंड वो डेमन बोल रहा होता है कि आखिर कैसे कोई इंसान जो इतना ज़्यादा पैथेटिक है तुम्हारे जैसा, ये पॉसिबल नहीं है। जो प्रॉफिट है उसने मुझे कभी ये सब चीज़ें बताया ही नहीं। एंड फिर हमें दिखता है कि दाऊद जाता है और सीधा उसके फेस में पंच करता है और उसे बहुत दूर तक ऐसे फेंक देता है। एंड दाऊद जैसे तैसे करके ऐसे अपने आप बॉडी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी फ्लो हो रही है, और वो बोलता है कि उठ जाओ मॉन्स्टर, राउंड 2 के लिए। एंड ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rage thing.